देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं मुगल साम्राज्य के विषय में। मुगल साम्राज्य में आज हम लोग शाहजहां के विषय में जानेंगे, यानी मुगल साम्राज्य के 5वां शासक के विषय में समझेंगे। ठीक है, वंशज जिसका वंश है मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश का जो 5वां शासक होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। जो पहला शासक था वो बाबर था, और बाबर 1526 में आया था। वो फरगाना से आया अपने भारत में, और किसको मारा था? इब्राहिम लोदी को, यानी लोदी वंश को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया था लोदी वंश। उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने के बाद अपना स्टार्ट कर दिया था 1526 में। इसने मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य का स्थापना इसने कर दिया था बाबर ने। बाबर का बेटा हुमायूं आया। जैसे ही बाबर का मृत्यु होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में बाबर की। अब बाबर का बेटा आ जाता है 30 से लेके 56 तक, 1556 तक ये भी अपना राज करना स्टार्ट कर देता है। बाबर का बेटा 10 साल तक राज किया था, उसके बाद भाग गया था, यहाँ पे नहीं रहा, जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं यहाँ नहीं रहा। हुमायूं को यहाँ पे मतलब कि शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया था। जो चौसा वाला युद्ध हुआ था 1539 में, 1540 में युद्ध हुआ था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, उसमें युद्ध हुआ था। तो इन सबों में मार के उसको भगा दिया गया था। वो भाग गया था 15 साल के बाद। जब 15 साल पूरा टोटल बीत गया था, तब वो आया था 1555 में, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का बेटा हुमायूं खत्म हो गया 56 में, और 56 में ही आ जाता है अकबर। हुमायूं का बेटा जो रहता है अकबर, 1556 से लेके ये स्टार्ट कर देता है कि अब हम रहेंगे। तो ये बहुत दिन तक, यानी मान लीजिए कि इसका 1605 तक, लगभग कितने 1605 तक ये राज कर, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब आता है जहांगीर, और जहांगीर के आने के बाद ये 1605 से लेकर 1627 तक ये राज करता है। और जहांगीर का बेटा आ जाता है शाहजहां, और इसी शाहजहां के विषय में आज हम लोग को पूरा टोटल जानना है। ये 27 से लेके पूरे 66 तक ये राज करता है। 70-74 साल तक ये राज करता है, क्योंकि उसकी जन्म भी तो हो जाती है 92 में। तो ये अपना राज करता है। राज तो बाप के मरने के बाद ही राजगद्दी पे सब लोग बैठते हैं। तब ये आपको बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा आ जाता है। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो औरंगजेब के विषय में बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने बाबर के विषय में देख लिया टोटल, उसके बाद हमने हुमायूं के विषय में टोटल देख लिया। किसके विषय? देखो, हमने बाबर के विषय में देख लिया, 30 तक हमने इसको पढ़ लिया था। 26 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था पानीपत का, इसमें इसको हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। बाबर ने किस तरीके से पानीपत का युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी को टोटल हरा दिया था। इसके बाद में हमने हुमायूं के विषय में देख लिया था कि हुमायूं किस तरीके से यहाँ से ईरान भाग गया था। यहाँ पर नहीं रहा, ईरान भाग गया था, क्योंकि ये 10 साल जैसे ही राज किया, जैसे ही इसने मतलब हमला करना स्टार्ट किया, लेकिन इस पे भारी पड़ गया शेरशाह सूरी के डर के मारे ये भाग गया था। 1540 में जैसे ही ये भाग गया, हुमायूं कहाँ भाग गया था? ईरान में। 1540 में जैसे ही भाग गया, अभी आता कब है? 1555 में आता है। बताओ, 15 साल के बाद ये वापस लौटा है, और इसका तुरंत इसके 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती। 56 में इसका बेटा उस समय मात्र 13 साल का अकबर रहता है, और 13 साल के अकबर बाद में राज करना स्टार्ट कर देता है। द्वितीय युद्ध पानीपत का यही करता है, जो हेमू के साथ करता है अकबर का जो सेनापति रहता है, जिसका नाम बैरन खान रहता है। बैरन खान अकबर का बहुत ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि ये 13 साल का मात्र रहता है, इसलिए इसका साथ देना जरूरी था। क्योंकि उसको जो इसका नाम क्या था, हुमायूं ने भेजा था संरक्षक बना के कि देखो, तुम तो मेरा सेनापति हो, और मैं कहता हूं कि आप अकबर को हमारा अपना संरक्षक मानिए, और इसके साथ आप अपना वक्त बिताइए, और इसका हर एक जगह से युद्ध में आप साथ देना। क्योंकि बैरन खान जो था वो बहुत मतलब ठीक ठाक था, वो सेनापति ठीक था। इसलिए पानीपत का 13 साल का बच्चा क्या पानीपत के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में ये हरा देता? 56 में जो हुआ था पानीपत का युद्ध, क्या ये अकबर हरा देता? हेमू को नहीं हरा पाता, लेकिन फिर भी ये बैरन खान ने लड़ा था। बैरन खान ने हेमू को मरवा दिया था। तो ये बैरन खान के विषय में आप लोगों ने देख लिया था। इसकी 5 में मृत्यु हो जाती है। बहुत दिन तक ये राज करता है, मृत्यु हो जाती है। जहांगीर इस पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, और जहांगीर पे भी इसी का बेटा विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये नहीं, इसका शाहजहां नहीं करता है। यहाँ पे शाहजहां लिखना चाहिए, हाँ, शाहजहां नहीं करता है। एक और बेटा रहता
इसका नाम तो खुर्रम, इसका नाम क्या रहता है, खुर्रम रहता है, लेकिन वो जो था वो युद्ध इसके साथ कर लिया था, दूसरा बेटा। फिर आता है औरंगजेब, इसका बेटा। तो इनके बारे में हम लोग को टोटल जानना है। अभी ये आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो बताओ कि आपने बाबर का वीडियो देख लिया है कि नहीं। बाबर का वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे तब आप जान जाएंगे कि मुगल साम्राज्य का किस तरीके से स्थापना हो गया था और मुगल साम्राज्य में कौन कौन आया था। ये सब मुगल साम्राज्य में जो आ रहे हैं ना, एक के एक बेटे हैं। हर एक बेटा को आप लोग, मतलब ये बाप है, ये उसका बेटा, ये फिर इसका बेटा, इसका मतलब हर एक। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट पूरा टोटल कर लेना है। क्या आप यहाँ से दिक्कत होगा? आपको नहीं होगा। तब आज हम जानते हैं शाहजहां के विषय में। किसके विषय में जानेंगे? शाहजहां के विषय में टोटल। शाहजहां का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1552 में हुआ था। जिस तरीके से इन सबों का आना और जन्म मृत्यु तो समझ गए हो कि किसका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में आप समझ गए। इसी तरीके से शाहजहां के बारे में समझिए। शाहजहां क्या बचपन में इसका नाम शाहजहां ही था? नहीं था। इसका नाम बचपन में खुर्रम खान था। खुर्रम, इसका नाम क्या था? खुर्रम नाम था। इसके पिता ने खुर्रम इसका नाम रखा था, इसके पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था और इसकी माता थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई की मृत्यु हो गई थी पहले ही, मतलब कि मान लीजिए इसके जन्म हुआ और इसके बाद जगत गोसाई की मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु क्यों हो गई थी? क्योंकि जो ये इसका नाम क्या है, जहांगीर है, बहुत पियक्कड़ टाइप का आदमी था। तो पीने के वजह से ये पीता भी था। भाई देखिए, पत्नी भी इसके पास और थी, एक दो तो थी नहीं, इसके पास पत्नी में पत्नी लाइन लगा हुआ था। ये जहांगीर लाइन लगा रखा था पत्नियों का। प्रेम में कहिए तो बहुत पड़ जाता था। नूर जहां को भी फंसा लिया था। मतलब हर एक, ऐसा नहीं है कि इन सबों के पास पत्नी नहीं थी, पत्नी भी रहती थी। ठीक है। तो अब ये खुर्रम का जो माता थी, इसका नाम था जगत गोसाई। लेकिन इसकी एक और माता, मतलब पैदा तो इससे हुआ था, लेकिन और सारा माता समझ लिए कौन है। एक है मानबाई, जहांगीर की पत्नी, एक है मानबाई, एक है नूर जहां। कौन है? नूर जहां। और इसी नूर जहां की जो भतीजी है मुमताज, और मुमताज से शादी होता है शाहजहां का। लेकिन शाहजहां तो नाम बचपन में नहीं रहता है, तो इसका नाम कैसे पड़ता है ये भी आपको पूरा समझना पड़ेगा। ध्यान में रहे आपको कि जिस समय दक्षिण भारत में गया था शाहजहां, जो खुर्रम था, खुर्रम को जहांगीर ने बोला कि देखिए आपको कहाँ जाना है, आप जाइए दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पे आपको युद्ध करना है और वहाँ पे आपको विजय पा लेना है। विजय पाना है ना पाना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके पास बच्चे की भी कमी नहीं थी, इसके पास पत्नी की भी कमी नहीं थी। कोई एक जाती तो कोई एक आती, इसके पास ऐसा कोई नहीं था। दिक्कत ये सब तो आपस में बाप बेटे को मारता है। आपको पता होगा कि जिस समय बिंबिसार के बारे में, हर्यंक वंश के बिंबिसार के विषय में पढ़ा रही थी, उस समय आपको पता होगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया था। क्यों? राज करने के लिए, राजपाट पाने के लिए। इसी तरीके से अजातशत्रु का बेटा उदयन ने इसको मार दिया था। क्यों मारा था? ये राजपाट करने के लिए। तो अपना अपना शासन चलाने के लिए, राजगद्दी लेने के लिए अपने पिता का ही मृत्यु कर देते थे। ये क्या किया जहांगीर ने, क्या किया था कि अपने बेटे जो खुर्रम था इसको भेज दिया था। बोला कि बेटा तुम जाओ और तुम दक्षिण भारत में जाके वहाँ पे विजय प्राप्त करो। वो चला गया। वहाँ पे अहमदनगर था, वहाँ का राजा वजीर मलिक अंबर था। इस पे इसने विजय प्राप्त कर लिया। और जब ये विजय प्राप्त करके वापस लौटता है तब इसका पिता जहांगीर कहता है क्या कि अरे ठीक है, तुमने तो विजय प्राप्त, यानी कि तुम्हें हम शाहजहां, इसको उपाधि प्राप्त हुई थी शाहजहां की, क्योंकि इसने दक्षिण भारत को जीत लिया था। इसलिए इस उपाधि कौन सी मिली थी? शाहजहां की। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसका नाम क्या था? खुर्रम। इसका नाम क्या था? खुर्रम नाम था। इसकी टोटल देखो, अब इसकी मुमताज से शादी होती है। मुमताज का नाम मुमताज नहीं रहता है, मुमताज का नाम और अलग रहता है। उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम, मुमताज का नाम रहता है अर्जुन मंद बानो बेगम। अर्जुन मंद बानो बेगम, इसका पिता ने नाम रख दिया था इसका अर्जुन मंद बानो बेगम।
ये जो अर्जुमंद बानो बेगम थी ये नूरजहां की भतीजी थी। क्या थी? नूरजहां की भतीजी थी। ये जैसे ही मतलब कि इसकी शादी हो गई थी जहांगीर से 12 में 1612 में, अरे 1611 में, सॉरी, कब हुआ था? 1611 में इसकी शादी हो गई थी और मुमताज की शादी हो गई थी इसकी 12 में इसकी शादी हो गई थी मुमताज की। अब ध्यान से रहे कि इन दोनों की जब शादी हो गई थी 12 में तो इसके बच्चे पैदा हुए, मुमताज और शाहजहां के जो बच्चे हुए, टोटल बच्चे 14 पैदा की। मतलब देखिए 38 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1638 में। लेकिन बच्चे होते हैं कितने? 14 बच्चे होते हैं, 16 नहीं, सॉरी, 14 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे? 14 बच्चे होते हैं। 14 में से 7 बच्चे जिंदा रहते हैं और 7 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 14वां बच्चे बहुत कष्टमंद होता है इसका पैदा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बेटे का नाम एक बार ध्यान दे लीजिए कि इसके बेटे का नाम क्या क्या था। इसके बेटे का हम नाम देख लेते हैं क्या है। इसकी जो बेटी थी, 3 बेटियां और 4 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा था दारा, क्या नाम था? दारा सिकोह। दूसरे का नाम था औरंगजेब। तीसरे का नाम था मुराद बख्श और चौथे का नाम था शाह भुजा। ये इसके पास 4 बेटा था, ठीक है। और इसकी 3 बेटियां थी, मुमताज की 3 बेटियां थी, जिसका नाम था शाह आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। ये 3 बेटियां थी। लेकिन देखिए जिस समय शाहजहां बनता है क्या चीज़, शासक करना स्टार्ट कर देता है, राजा बनता है, तब ये अपना उत्तराधिकारी बनाता है इस दारा को। क्या नाम है? दारा सिकोह को बना लेता है अपना उत्तराधिकारी। यानी उत्तराधिकारी ये होता है कि मतलब राजगद्दी पे इसको बैठा लिया, और तो सारे इसके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन राजगद्दी इसको दे दिया। औरंगजेब को दक्षिण भारत में भेज दिया था, जहांगीर ने भी तो शाहजहां को दक्षिण भारत में भेजा था, इसी तरीके से इसने भी उसको वहाँ पे भेजा था इसको, ठीक है। तो शाहजहां को उपाधि प्राप्त हो गया, ध्यान में आ रहा है आपको। अब इसके बाद मुमताज को शाहजहां ने उपाधि क्या देता है? मलिका-ए-जमानी। मलिका-ए-जमानी, इसको ये उपाधि ये किसको देता है? ये देता है मुमताज को। अब शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण युग कहते हैं। अब इसको कहता कौन है, मतलब किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने इसे कहा था, स्वर्ण युग कहा था। अब इसकी राजधानी के बारे में ध्यान देना कि इसकी राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी बाबर के समय आगरा थी। बाबर के समय, हुमायूं के समय कहाँ पे थी? इसकी आगरा में थी राजधानी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी। लेकिन जैसे ही अकबर आया था, अकबर सोचा कि हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम फतेहपुर सीकरी ले जाते हैं। ये फतेहपुर सीकरी ले जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो जा नहीं पाए, सक्सेस नहीं हुआ। किसी चीज़ का सक्सेस होना भी तो ज़रूरी होता है, आपको बस ऐसे ही नहीं हो सकता, तो सक्सेस होना भी ज़रूरी हो सकता है, हुआ नहीं। अब इसने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले गया, लेकिन गया नहीं। और लेकिन शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली बना दिया। आज भी हम लोग कहते हैं हमारी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली, तो आगरा से दिल्ली, मतलब आगरा से दिल्ली आ गया, शाहजहां ने ला दिया। बहुत सारे शाहजहां ने काम किए थे, जो निर्माण किया था इसने वो तो आपको बताऊंगी। पहले शाहजहां की पूरी डिटेल आप लोग समझ लीजिए, ध्यान में रहे। नूरजहां जो थी, नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। इसके पिता की, शाहजहां के पिता जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। लेकिन नूरजहां एक विधवा थी, ठीक है, जिसे शेख अफगन कहते हैं। इसकी क्या थी? ये विधवा थी। अली कुली बेग इसका नाम था। इसको शेर मारने से शेर अफगन कहा गया। समझ में आ रहा है? नूरजहां का पति पहला वाला था, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है 1607 में। और इसके पति के मृत्यु के बाद ये कहाँ रहती है? ये अकबर के दरबार में रहती थी। और अकबर के दरबार में सलीमा बेगम की नूरजहां सेवा करती थी। सलीमा बेगम कौन थी? जो
हुमायूं का बैरन खान जो सेनापति था, अकबर को दे दिया था कि अकबर तुम्हारा ये बैरन खान अकबर का संरक्षक रहेगा। अब मान लीजिए बुढ़ी होगी, क्योंकि इसके पिता का, अकबर के पिता का ये बैरन खान सेनापति था, ना कि इसका सेनापति था। अकबर का तो सेनापति दूसरा था जिसका नाम था मान सिंह, जोधा भाई का भतीजा था। अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, और जोधाबाई का जो भतीजा था भगवंत, उसका सार था भगवंत दास, और भगवंत दास का बेटा मान सिंह अकबर का सेनापति था। और बैरन खान तो सिर्फ अकबर का संरक्षक था कि ये रक्षा करेंगे। और इसकी मृत्यु हो जाती है, 60 में। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो कहता है अरे इनकी तो मृत्यु हो गई, अब हम क्या करें। अब उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा बेगम, कहा जाता है कि वो उससे भी शादी किया था वैसी स्थिति में, ठीक है, उसको भी अपने घर में रख लिया था। तो इसी का सेवा करने के लिए नूरजहां को लाया गया था। और नूरजहां ने नवरत्न त्यौहार चल रहा था, नवरोज का त्यौहार चल रहा था। उसी नवरोज के त्यौहार में जब इसको देखा था जहांगीर ने, तो नूरजहां को देखने के बाद कहा कि उफ, इसी से मेरा हो जाता शादी। अब उससे कहा और उससे शादी कर लेता है 11 में। इसने शादी 11 में कर लिया, 1611 में। तब इसकी भतीजी एक थी, लेकिन शाहजहां नूरजहां को पसंद नहीं करता था, क्योंकि हर जगह पे नूरजहां अपने टांग को अड़ा देती थी, भिड़ा देती थी, तो इसलिए वो इसे पसंद नहीं करता था। अब मान लो ठीक ठाक वो भी थी, लेकिन जब देखी कि ये मतलब कि मानने वाला नहीं व्यक्ति है, तब इसने अपनी बेटी भतीजी मुमताज़ से शादी शाहजहां का करा दी। और शाहजहां ने उससे शादी किया। उसके याद में आपको पता है कि ताजमहल भी बनवाया था। क्यों? उसका मकबरा बनवाया और उसी मकबरे पर उसने ताजमहल बनवा दिया था। ताजमहल के बारे में जानते हो? आगरा का ताजमहल, इसने बहुत सारे निर्माण किए थे। निर्माण अभी आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, जैसे ही अगला वीडियो लाऊंगी इस पे, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो जाएगा, फिर आपको देखना सोचोगे क्या करूं, फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं देखोगे। तो आपको देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगी ना, वो उस पर लाऊंगी। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, इसको सिंहासन मिला था। शाहजहां को सिंहासन पे इसने बैठा था। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि शाहजहां ने सिंहासन पे कब बैठा, तो 24 फरवरी 1628 में इसने सिंहासन पर बैठा था। 24 फरवरी, और इसने 1628 में सिंहासन पे बैठा। सिंहासन क्या चीज़ का बनवाया था? इसने मयूर सिंहासन बनवाया था। इसने मयूर सिंहासन, मोर के टाइप इसने सिंहासन बनवाया। उसमें इसमें क्या रखा था? मयूर जानते हो ना? इसने रख दिया था कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर हीरे से एकदम जड़ा हुआ बनवाया था, एकदम मस्त बनवाया था सिंहासन। उसी पे बैठ के ये क्या करता था, हर एक न्याय निर्णय हर चीज़ समझाता था, वहीं पे बताता था सबको, ठीक है। सिंहासन क्या चीज़ का था? कोहिनूर हीरा का था। अब औरंगजेब जो था, बोला उत्तराधिकारी तो बना लिया था दारा को अपने जीवन काल में ही उसे सिंहासन में बैठा दिया था। लेकिन अपने बेटा एक था औरंगजेब को कहा कि देखो तुम क्या करोगे। तो ये धार्मिक कार्य में बहुत औरंगजेब था, ठीक है। तो इसको दक्षिण भारत भेज दिया और कहा जाओ तुम दक्षिण भारत जीतो और दक्षिण भारत में जाके तुम राज करो। तो दक्षिण भारत में जैसे ही आया तो इसने औरंगाबाद बनवाया। औरंगाबाद का शहर का निर्माण किया। क्या किया था? बनवाने, निर्माण किया था। बनवाने को क्या होता है? बनवाया थोड़ा जाता है। इसने औरंगाबाद का निर्माण किया था। इस औरंगाबाद को इसने केंद्र बना दिया था। क्या केंद्र? जिस तरीके से आपका केंद्र है, तो इसी केंद्र बनवा दिया था। शाहजहां के समय में ही पुर्तगालीन आना स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले भी आए थे सब, इससे पहले भी आए थे। जहांगीर के समय आए थे। कैप्टन आया, कैप्टन ही उसका कुछ नाम था, कैप्टन आया था, वो आया था। लेकिन जहांगीर ने कहा कि अब जाओ तुम,
वो आए थे उसके पिता अकबर से मिलने, हुमायूं से मिलने के लिए, हुमायूं से मिलने के लिए, ठीक है। तो कि हुमायूं नहीं, अकबर हुमायूं से मिलने के लिए आया था, तो उसको हटा दिया गया, कहा कि तुम जाओ, अब तुम्हें क्या यहाँ पे। ये सब आते हैं क्या है, ये धीरे धीरे उसी समय से आना स्टार्ट कर दिए थे ये पुर्तगालियों वाले। तो पुर्तगालियों के बारे में भी समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो इनका राज चल रहा है। अभी तो ये कहाँ तक आया है, 1666 वाले में, 1700 वाले में, 1857 वाले में हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों वाले आना स्टार्ट कर दिए, अंग्रेज आना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बारे में हम ये सब पहले मुगल जो साम्राज्य चला था, मुगल साम्राज्य बहुत साल तक मतलब राज किया था। ये 15 में आया, ध्यान में रहे, ये 15 में आया, 1526 में आया और 1857 में आते हैं अंग्रेज, 1857 में आते हैं। तो उतना देर तक तो ये राज कर लेता है अपना, फिर तो आके अंग्रेज भी कुछ नोचते हैं, खाते हैं, चबा मतलब जो भी करते हैं उनका काम रहता है, ठीक है। इसने ताजमहल बनवाया था। जो ताजमहल इसने बताया था कि आपको बनवाना है, इसको इसका जो वास्तुकार थे उस्तार मोहम्मद लाहौर थे, इनका ये नाम था। और इसको जो ठेका दे देते हैं नहीं, कि एक आदमी को बता दिया गया कि इस तरीके से आपको ताजमहल को बनवाना है, तो इसको वास्तुकार कहते हैं। इस तरीके से आपको ये डिजाइन, ये चीज़ आपको कर देना है, और खूब बढ़िया से वो बता देते हैं कि ये इस तरीके से बनेगा, बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद इसको ठेका दिया जाता है, ये अपने स्वयं नहीं करता है। तो ठेकेदार जो होता है ईसा नाम रहता है, उस ईसा खान रहता है, ईसा खान के नेतृत्व में इसे बनवा दिया जाता है। इसने लाल किले का निर्माण किया था, इसमें बहुत सारे, इसने मोती मस्जिद भी बनवाया था किले के ऊपर। अब मोती मस्जिद जो होता है ना मस्जिद, तो लाल किले के अंदर जो औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद, तो उसको तो आपको पढ़ना है। जो निर्माण किया था इसे तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, इस वीडियो में आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, ये जो एक घंटे का टाइम नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 30 मिनट में, 35 मिनट में, 37 मिनट, 47 मिनट, मतलब 37 इतने तक, ज़्यादा इससे ऊपर नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको समझना भी तो ज़रूरी है। ये आपको समझ में आया, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन इसके अंदर जो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद बनवाया गया है, इसको इस मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनवाया था। ध्यान में रहे कि लाल किला अलग, लाल किला के अंदर अलग सा कुछ, और किले के ऊपर मोती मस्जिद किसने बनवा दिया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये सारे चीज़ जो निर्माण हुआ था, जिसने शाहजहां ने क्या क्या किया था, ये तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आपको समझ में पूरा आ जाना चाहिए। अब आप लोग एक बार इसे बहुत बढ़िया से इस चीज़ को ध्यान देना कि कौन कब आया था, कंफ्यूज एकदम नहीं रहना है। मुगल जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, क्या चीज़? मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया था, साम्राज्य। ये कब से कब तक चला था? पहले इसके देख लीजिए, कब से कब तक चला था। ये 1526 में आ गया था। कौन? बाबर आ गया था। और ये इसका मुगल साम्राज्य बाबर के आने के बाद इसके बेटा, इसका बेटा आना स्टार्ट किया, और 1800 इसने 57 तक टोटल राज किया। और 57 में ही आ जाते हैं ये सब पुर्तगालिन वाले, और आ जाते हैं अंग्रेज। अब अंग्रेज राज करना स्टार्ट कर देते हैं, अंग्रेज स्टार्ट कर देते हैं राज करना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये सीरियल बाई पता होना चाहिए कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक पीढ़ी का नाम लो, दूसरा पीढ़ी स्टार्ट। एक बात आप बताना कि इस बाबर के पिताश्री का नाम क्या था? बाबर के पिताश्री का नाम क्या था? बाबर कहाँ का था? बाबर फरगाना का था। इसके पिताश्री का नाम था उमर शेख मिर्जा। उसका पिता था उमर शेख मिर्जा। ये यहाँ से नहीं, इसे अफगान से बुलाया गया था। इसको बुलाने वाले कौन थे? दौलत खान, राणा सांगा, और कौन थे? आलम खान। इन लोगों ने लेटर लिखा था कि भैया आइए, दिल्ली सल्तनत में एक वंश है जो 5वां वंश चल रहा था, लोदी वंश, इसको आपको हटाना है जड़ से। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था, पहले तो इसका लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, लेकिन जैसे ही आता है
जिस सिकंदर लोदी, तो इस सिकंदर लोदी आगरा का स्थापना कर देता है। लेकिन इसके बाद ये आता है जो इब्राहिम लोदी, इसी इब्राहिम लोदी को मारने के लिए इस बाबर को बुलाया जाता है, बाबर को बुला दिया जाता है और इन सब बुलाते हैं और ये राणा सांगा से भी युद्ध करता है। ये 1527 में राणा सांगा से भी युद्ध करता है, जो मेवाड़ वाला युद्ध हुआ था। इसने राणा सांगा से, मेवाड़ का वो राजा था राणा सांगा, उससे भी इसने युद्ध किया था। इसने चंदेरी का युद्ध 28 में किया था बाबर ने। 29 में ये घाघरा नदी है ना, वहाँ पे इसने युद्ध किया था और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब आता है हुमायूं। हुमायूं उतना कुछ कर नहीं पाता है। हुमायूं का भागते हुए इसका जीवन व्यतीत रहता है, इसका युद्ध करते हुए जीवन व्यतीत रहता है। और अकबर जो है, अकबर अपने न्याय दर्शन दिखाता रहता था, न्याय का ये न्याय करता था, हर एक काम करता था, ये अकबर का काम था। जहांगीर था जो, ये चित्रकला में बहुत तेज था, ये चित्र इसको बनाने में एकदम मस्त था, ये चित्र बना देता था। चित्रकार लोगों को अपने पास में जहांगीर रखता था। शाहजहां भी बहुत सारे चीज़ का निर्माण बनकर किया था। स्वर्ण युग में इसे स्वर्ण युग का भैया एक शासक कहते हैं। और उसके बाद आएगा औरंगजेब। तो ये जब जब आए थे सब, बस इसका एक यही लिस्ट बना लेना कि कब कौन सा राजा आया था और किसका बेटा कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाबर का बेटा कौन था, बाबर का बेटा कौन था। तो बाबर का बेटा के पता है कि कौन था? बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। तो इनके बारे में जैसे पूछेगा आप बता देना। कहीं फंस रहे हो आप, दिक्कत हो रही है आपको, कहीं दिक्कत हो रही है तो बताओ। कहीं भी ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल का ठेका किसने ले लिया था? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इनका शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में हुआ था। शाहजहां का कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम जगत गोसाई नाम था। और इसकी तो दो और माता थी, दो और माता थी। ये पैदा तो अपने माता से हुआ था ना, दो माता के पास से तो नहीं हो जाएगा, ज्वाइंट थोड़ा ना है। तो मान लीजिए कि किससे हुआ था? जगत गोसाई से हुआ था। और मान बाई से। और नूरजहां जो थी, नूरजहां की भतीजी थी कौन? मुमताज। हैं, तू है मेरा शाहजहां मैं तेरी मुमताज, गाना ना सुने हो? तो इस तरीके से इन सबों के बारे में आप समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। देखो यहाँ तक आप लोग पहले देख लीजिए, इसके बाद इसे आप जो भी लिखना होगा लिख लेना। ये सीरियल वाइज नंबर जरूर लिख लेना, क्योंकि ये जरूर आपको लोग के लिए फंसने वाला है। और इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।